तुम्हारी जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। ये एक कड़वा सच है जिसे अगर तुम दिल से स्वीकार कर लो तो तुम्हारी आधी लड़ाई यहीं जीत ली जाएगी। देखो, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शायद आगे चलकर सब आसान हो जाएगा। शायद कॉलेज खत्म होते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शायद नौकरी मिलते ही जिंदगी सुलझ जाएगी। शायद शादी के बाद सब आराम से हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर मोड़ पर तुम्हें नए संघर्ष मिलेंगे। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह अपने साथ नए हालात और नई चुनौतियां लेकर आता है। तुम्हारे सामने कभी आर्थिक मुश्किलें होंगी, कभी रिश्तों की कसौटी होगी, कभी समाज का दबाव होगा, तो कभी तुम्हारे ही अंदर के डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह सब होगा या नहीं। सवाल यह है कि तुम इन सब का सामना कैसे करोगे। जिंदगी की खूबसूरती भी यही है कि यह तुम्हें हर दिन परखती है। यह पूछती है, क्या तुम सच में अपने सपनों के लायक हो? क्या तुम में वह धैर्य है कि गिरने के बाद भी उठ सको? क्या तुम में वह आग है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहो? सोचो, अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कोई सफल होता। लेकिन आसान जीत की कोई कीमत नहीं होती। असली मजा तो उसी जीत में है जिसके लिए तुम्हें बार बार गिरना पड़ा, बार बार चोट खानी पड़ी, और फिर भी तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। यही वह जगह है जहां से लोमड़ी का दिमाग काम आता है। जंगल में हर दिन खतरा होता है। शेर ताकत से हमला करता है, चीता तेजी से दौड़ता है, मगरमच्छ पानी में घात लगाकर बैठा रहता है। लेकिन लोमड़ी, उसके पास न शेर जैसी ताकत है, न चीते जैसी रफ्तार, न ही कोई खास हथियार। फिर भी वह बच जाती है। कैसे? अपनी चालाकी, अपनी रणनीति और अपनी सोच से। इंसान की जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। तुम्हारे आसपास भी ताकतवर लोग होंगे। कुछ अमीर होंगे, कुछ प्रभावशाली होंगे, कुछ के पास साधन और शक्ति होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास लोमड़ी जैसी सोच है तो तुम उनसे कहीं आगे निकल सकते हो। ताकत एक हद तक साथ देती है, लेकिन असली जीत हमेशा दिमाग और रणनीति की होती है। अब यहां से तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी को जीतने के लिए तुम्हें ताकतवर होने की जरूरत नहीं, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत है। हालात चाहे कितने भी असंभव क्यों न लगे, अगर तुम दिमाग से खेलना जानते हो तो जीत का रास्ता हमेशा निकल आएगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जब तुम यह तय कर लेते हो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकने वाला नहीं। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है। यह वह सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि यह दर्द किस रूप में आता है। किसी के पास गरीबी का दर्द होता है, किसी के पास असफलता का दर्द, किसी के पास टूटे हुए रिश्तों का दर्द, और किसी के पास अपने अधूरे सपनों का दर्द। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि कुछ लोग इस दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग इस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। सोचो, अगर दर्द न होता तो इंसान सीखता ही नहीं। जब बच्चा पहली बार गिरकर उठना सीखता है, तब घुटनों की चोट उसे सिखाती है कि संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। जब तुम पहली बार परीक्षा में असफल होते हो, तो वही असफलता तुम्हें मेहनत की अहमियत सिखाती है। जब कोई रिश्ता टूटता है, तो वही दर्द तुम्हें यह समझाता है कि किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है और किसे नहीं। लेकिन यहां एक चुनाव है। या तो तुम इस दर्द को कोसते रहो और अपनी हालत पर तरस खाते रहो, या फिर इस दर्द को अपनी ताकत का ईंधन बना लो। जब जब दुनिया तुम्हें गिराती है, जब जब लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, हार मान लेना, और दूसरा, और ज्यादा मजबूत होकर खड़े होना। लोमड़ी को ही देख लो। जंगल में उसके सामने हर दिन खतरे होते हैं। कभी शिकारी, कभी भूख, कभी मौसम की मार, लेकिन वह हार मानकर एक कोने में नहीं बैठ जाती। वह अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से हर चुनौती को पार करती है। यही उसका जीने का तरीका है। इंसान को भी यही सीखना है। दर्द से भागना मत, उस दर्द को गले लगाओ, क्योंकि यही दर्द तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो दुनिया के सामने झुकता नहीं। जो इंसान दर्द से नहीं भागता, वही एक दिन अपनी मंजिल हासिल करता है। याद रखो, दर्द अस्थाई है। आज जो तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। लेकिन अगर तुम इस दर्द को अपनी हार बना लोगे,
तो यही दर्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। फर्क तुम्हारे चुनाव में है। जब तुम इस दर्द को अपनी ताकत बना लोगे, तब तुम हर हालात से लड़ने के काबिल हो जाओगे। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, लेकिन जब तुम बार बार गिरकर भी उठते रहोगे, तब तुम वही इंसान बनोगे जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। और यही वह पल है जब तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ हालात के शिकार नहीं रहे, तुम अपनी किस्मत के मालिक बन चुके हो। लोमड़ी का दिमाग क्या है? यह सवाल सुनते ही हमारे दिमाग में चालाकी, चतुराई और बच निकलने की तस्वीर आती है, लेकिन असल मायने इससे कहीं गहरे हैं। लोमड़ी का दिमाग सिर्फ बच निकलने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीतने का एक पूरा दर्शन है। जंगल में जब शेर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है, तो हर जानवर डर जाता है। शेर की दहाड़ ही सबको कांपने पर मजबूर कर देती है, लेकिन लोमड़ी, वह जानती है कि शेर जितना ताकतवर है, उतना ही अहंकारी भी है। शेर ताकत पर भरोसा करता है, जबकि लोमड़ी दिमाग पर। और यही वजह है कि कई बार शेर ताकत के बावजूद हार जाता है और लोमड़ी बिना ताकत के भी जीत जाती है। यही सोच इंसान को अपनानी है। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत से शेर होंगे। कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ के पास बड़े साधन और संसाधन होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास लोमड़ी का दिमाग है, तो तुम बिना साधनों के भी उनसे आगे निकल सकते हो। लोमड़ी हमें सिखाती है कि यह दुनिया ताकत की नहीं, बल्कि रणनीति की लड़ाई है। किसी भी हालात में जीत उसी की होती है जो दिमाग से काम लेता है। सोचो, अगर तुम हर समस्या को सिर्फ ताकत से सुलझाने की कोशिश करोगे, तो तुम थक जाओगे, क्योंकि ताकत की भी एक सीमा होती है। लेकिन अगर तुम दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे पास असीमित रास्ते होते हैं। लोमड़ी जब जंगल में शिकार ढूंढती है, तो वह सिर्फ ताकतवर जानवरों को नहीं देखती। वह यह सोचती है कि कहां अवसर है, कहां रास्ता है, कहां बिना लड़े भी जीत मिल सकती है। यही है असली दिमाग का खेल। कम साधनों से भी बड़ी जीत हासिल करना। इंसान की जिंदगी में भी यही फार्मूला है। हो सकता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे ना हो, तुम्हारे पास बड़े साधन ना हो, या तुम्हें लगता हो कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सोच है, रणनीति है और आगे बढ़ने की भूख है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोमड़ी हमें यह भी सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी असंभव क्यों न लगे, रास्ता हमेशा होता है, बस तुम्हें उसे ढूंढना आना चाहिए। यही है लोमड़ी का दिमाग है, हार मानने की बजाय नए रास्ते खोज लेना। और जब इंसान यह सोच अपनाता है, तभी उसकी जिंदगी बदलती है। तब वह हर चुनौती को अवसर की तरह देखना शुरू कर देता है। तब उसे समझ आता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में है। और यही समझ तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करना है, क्योंकि सच तो यह है कि सही वक्त कभी नहीं आता। यह एक धोखा है, एक बहाना है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, हालात अभी मेरे पक्ष में नहीं है, पैसे आ जाए तब शुरुआत करूंगा, सही लोग मिल जाए तब काम शुरू होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान इंतजार करता रहता है, उसकी जिंदगी सिर्फ इंतजार में बीत जाती है। सोचो, अगर लोमड़ी भी यही सोचती कि मैं शेर के सोने का इंतजार करूंगी तभी शिकार ढूंढूंगी, तो क्या वह कभी जीवित रह पाती? नहीं। वह अपने पास जो भी मौका आता है उसे पकड़ लेती है। कभी छोटी सी दरार से रास्ता बनाती है, कभी चालाकी से दुश्मन को चकमा देती है। वह इंतजार नहीं करती, वह मौके बनाती है। इंसान के लिए भी यही सच है। अगर तुम सिर्फ सही वक्त का इंतजार करोगे, तो तुम्हें कभी शुरुआत करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कमी तुम्हारे सामने होगी। लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो उसी वक्त उठकर पहला कदम बढ़ा देते हैं। आज तुम्हारे पास जो है वही काफी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो अपनी मेहनत से शुरुआत करो। अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है, तो अपनी सोच से शुरुआत करो।
अगर तुम्हारे पास साथ देने वाला कोई नहीं है तो अकेले ही शुरुआत करो, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो पहले कदम की हिम्मत रखते हैं। हर दिन का छोटा सा कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जाता है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारी रोज की छोटी मेहनतें मिलकर तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाती हैं। लोग हमेशा कहेंगे कि अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन याद रखो, वक्त कभी सही नहीं होता। वक्त को सही बनाना पड़ता है। जब तुम बिना डर के आगे बढ़ते हो, जब तुम बिना सोचे समझे पहला कदम रखते हो, तब वक्त खुद तुम्हारे पक्ष में आने लगता है। यही है लोमड़ी का असली सबक। मौके का इंतजार मत करो, मौका खुद बनाओ। जो दरवाजा बंद है उसके सामने बैठकर रो मत, उसकी कुंडी ढूंढो या फिर दीवार में दरार बनाओ। यही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। और जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास पैदा होगा। फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। लोमड़ी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अनुकूलन शक्ति। जंगल बदल जाए, मौसम बदल जाए, शिकारी बदल जाए, फिर भी वह जीने का रास्ता खोज ही लेती है। यही उसकी असली खूबी है। वह शिकायत नहीं करती कि हालात उसके खिलाफ हैं। वह यह नहीं सोचती कि क्यों सब कुछ इतना कठिन है। वह सिर्फ इतना सोचती है, अब आगे क्या करना है। इंसान की जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हालात हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे। कभी अचानक नौकरी छूट जाएगी, कभी व्यापार डूब जाएगा, कभी रिश्ते टूट जाएंगे, कभी बीमारी आ जाएगी, और यही पल तय करेंगे कि तुम कौन हो। कुछ लोग ऐसे हालात में टूट जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों, और जिंदगी को कोसने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोमड़ी की तरह अनुकूल हो जाते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, यह रास्ता बंद हो गया, लेकिन दूसरा रास्ता खोज लूंगा। यही सोच उन्हें अजेय बनाती है। सोचो, अगर एक नदी के सामने बड़ी चट्टान आ जाए तो वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है। कभी बाएं मुड़ती है, कभी दाएं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती, और आखिरकार वही नदी समंदर तक पहुंचती है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढो। अगर कोई रास्ता न मिले तो नया रास्ता बनाओ। अनुकूलन का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलना। लोमड़ी भी शिकार करते समय कभी सीधे हमला नहीं करती। वह देखती है कि कब मौका सही है, कब दुश्मन कमजोर है, कब रास्ता खुला है। अगर मौका नहीं है तो वह इंतजार करती है, लेकिन हार नहीं मानती। इंसान के लिए भी यही फॉर्मूला है। कभी तुम्हें तेज दौड़ना होगा, कभी धीमे चलना होगा, कभी तुम्हें धैर्य रखना होगा, कभी आक्रामक होना होगा, लेकिन हर हालात में तुम्हें आगे बढ़ना है। यही अनुकूलन की ताकत है। याद रखो, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। अगर तुम इन बदलावों को अपनाओगे नहीं तो पीछे छूट जाओगे, लेकिन अगर तुम सीखते रहोगे, बदलते रहोगे, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, जीत हमेशा उसी की होती है जो हालात को बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद हालात के हिसाब से बदल जाता है। यही है असली सर्वाइवल, यही है असली सफलता का राज। और जब तुम इस सोच को अपनाओगे, तब तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम हमेशा रास्ता ढूंढ लोगे। क्योंकि जिसने अनुकूल होना सीख लिया, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह सबसे बड़ा शिक्षक है। दुनिया का हर सफल इंसान असफल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग असफलता को सीख में बदल लेते हैं। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें खड़ा होना सीखने का नया मौका मिलता है। यही प्रक्रिया तुम्हें अजेय बनाती है। सोचो, बच्चा अगर गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं, वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर खड़ा होता है और एक दिन दौड़ने लगता है। यही असफलता का सच है। लोमड़ी भी हर बार शिकार में सफल नहीं होती। कई बार उसका शिकार भाग जाता है, कई बार वह खुद खतरे में फंस जाती है, लेकिन क्या वह कोशिश करना छोड़ देती है? नहीं। हर असफल शिकार उसे अगली बार और चालाक बनाता है। हर गलती उसे नई रणनीति सिखाती है।
इंसान की जिंदगी भी वैसी ही है। जब तुम किसी काम में हारते हो तो वह हार तुम्हें रास्ता दिखाती है कि कहां गलती हुई और अगली बार कैसे सही करना है। असफलता को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उससे सीखने से सब कुछ बदल सकता है। याद रखो, असफलता तुम्हारी इज्जत कम नहीं करती, बल्कि तुम्हें और गहराई देती है। ये तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है। अगर तुम असफलता को अपनाना सीख गए तो तुम्हें कोई ताकत हरा नहीं सकती। सोचो, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद रुक गए होते तो शायद आज बिजली का बल्ब भी ना होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम असफलताओं के डर से रुक जाते तो क्या वे मिसाइल मैन कहलाते? अगर महात्मा गांधी अपने पहले ही प्रयास में टूट जाते तो क्या वे पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनते? हर महान कहानी के पीछे असफलताओं की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन फर्क यह है कि वे लोग असफलताओं से भागे नहीं, उन्होंने उनसे सीखा। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब है जब तुम गिरने के बाद उठने से मना कर दो। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है अगर तुम उसे अपनाते हो। इसलिए जब भी तुम गिरो, खुद से एक सवाल पूछो, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया? जब तुम यह समझ जाओगे, तब असफलता तुम्हारे लिए डर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगी। और जब असफलता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, तो फिर कोई इंसान, कोई हालात, कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। लोमड़ी ने अपनी यात्रा को और गहराई से महसूस करना शुरू किया। अब तक उसने कई सबक सीखे थे, सहनशीलता, सोच की शक्ति और परिस्थिति के अनुसार ढलने की कला। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जंगल में तेज आंधी और तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, नदियां उफान पर थीं और हर जीव अपने अपने ठिकानों में छिप गया। लेकिन लोमड़ी खड़ी रही। उसने सोचा, क्या मैं भी छुप जाऊं या इस तूफान का सामना करूं? वह जानती थी कि आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित लगता है, लेकिन वहीं रुक जाने से कभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। उसने अपने भीतर की हिम्मत को बुलाया और तेज हवाओं के बीच आगे बढ़ी। हर कदम उसके लिए चुनौती था, लेकिन साथ ही यह उसे और मजबूत बना रहा था। वह बुदबुदाई, तूफान मुझे रोक नहीं सकता, यह तो मुझे और ताकतवर बनाने आया है। और यही जीवन का सच है। समस्याएं कभी हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें गढ़ने आती हैं। जब हम भागना छोड़कर सामना करना शुरू करते हैं, तभी असली जीत हमारी होती है। तो सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी गहरी है। तूफान थम चुका था, जंगल की शांति लौट आई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जहां कई पेड़ टूटकर गिर गए थे, वहीं लोमड़ी और मजबूत खड़ी थी। उसने महसूस किया कि मुश्किलें असल में उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसकी ताकत को सामने लाने आई थी। जंगल के बाकी जानवर बाहर आए और हैरान होकर लोमड़ी को देखने लगे। किसी ने कहा, जब हम सब डरकर छिप गए, तब यह अकेली तूफान से लड़ रही थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तूफान से बचना आसान था, लेकिन तब मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरी असली शक्ति कितनी है। उसकी ये बातें बाकी जानवरों के दिल को छू गई। उन्होंने समझा कि जीत हमेशा ताकतवर शरीर वालों की नहीं होती, बल्कि उस दिमाग और दिल वालों की होती है जो हालात से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। यही असली फॉक्स माइंडसेट है। परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में बदलना। अब जंगल में लोमड़ी सिर्फ एक चालाक जानवर नहीं रही, बल्कि सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। छोटे छोटे जानवर उसके पास आकर कहते, हमें भी सिखाओ कि डर को कैसे हराया जाए। लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, डर को हराने का बस एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर तुम भागोगे तो डर हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम रुककर उसका सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। उस दिन से जंगल का माहौल बदल गया। जो खरगोश पहले हल्की सी आवाज से भी डर जाते थे, वे अब साहस जुटाने लगे। जो हिरण हमेशा भागते रहते थे, वे अब हालात का सामना करने की कोशिश करने लगे। लोमड़ी ने साबित कर दिया था कि बुद्धि प्लस हिम्मत और जीत। और यही सोच, यही मानसिकता पूरे जंगल में फॉक्स माइंडसेट के नाम से मशहूर हो गई। कुछ महीनों बाद जंगल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां डर का राज नहीं था, बल्कि हिम्मत और समझदारी का माहौल था।
हर जानवर जानता था कि मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, लेकिन भागने से नहीं, सोच बदलने से जीत मिलती है। लोमड़ी अब सबकी नजर में सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा, एक सोच, एक माइंडसेट बन चुकी थी। जानवर उसे देखते और कहते, अगर लोमड़ी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। यही है फॉक्स माइंडसेट। हालात चाहे जैसे हों, दिमाग ठंडा रखो, डर से भागो मत, उसका सामना करो और हर चुनौती को सीख में बदलो। दोस्त, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में इस फॉक्स माइंडसेट को अपनाओगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हें ये कहानी और ये सोच पसंद आई तो नीचे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सबक कौन सा था। मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाने वाले हो।